आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। अभी हमने 10 क्वेश्चन पढ़े थे पहले सीरीज में। आज हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नदी परियोजनाओं से संबंधित, वो पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो कहता है मेट्टूर डैम किस नदी पर है। जो मेट्टूर डैम है वो किस नदी पे है? तो मेट्टूर डैम जो है वो कावेरी नदी पे है। किस नदी पे? कावेरी नदी पे। और यह तमिलनाडु में यह स्थित है। आपको मैंने एक नदी का एक चैप्टर दिया था जिसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के बारे में पढ़ाया था। तो अब ये साउथ की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। जो कृष्ण नदी है इसका उद्गम महाबलेश्वर से है। उद्गम ये महाबलेश्वर में है, ठीक है। कावेरी का आपको पता होना चाहिए, कावेरी का जो उद्गम स्थल वो कहाँ पे है। जो कावेरी नदी है ये पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी हमारी पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। नासिक त्रंबक पहाड़ियों से उद्गम स्थल जो है वो लाहौल स्पीति घाटी से है। ये जो चिनाब नदी है ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल से लाहौल स्पीति घाटी जो है उससे निकलती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो चिनाब नदी है ये 2 नदियों के संगम से बनी है। एक तो है चंद्रा और दूसरी है भागा। कौन सी? चंद्रा और भागा नदी के मिलने से चिनाब नदी बनी है। पोंग बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास नदी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल में इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। झेलम नदी, झेलम ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चिनाब नदी में बता चुका हूँ चंद्रा और भागा नदी के संगम से मिलकर बनी है, जिसको चंद्रभागा कहते हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली नदी है। तो आज हमने पढ़ा है जो नदी पे सलाल बांध है, किस नदी पे स्थित है? जो सलाल बांध है वो हमारा चिनाब नदी पे, सलाल बांध जो है वो चिनाब नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम बतला चुका हूँ। नर्मदा का उद्गम जो है वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कहाँ पर? पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा में। और नर्मदा नदी पर ही कौन सा डैम बना है? सरदार सरोवर बांध बना है। कौन सा? सरदार सरोवर डैम बना है। इसी पर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है। पेरियार नदी जो है वो पेरियार नदी केरल में है। पेरियार नदी पर ही पेरियार डैम, पेरियार वन अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है सारे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ओकाई बांध किस नदी पर स्थित है। ओकाई बांध जो है ताप्ती, ब्यास, नर्मदा या बनास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नामक स्थान से। किससे? मुल्ताई नामक स्थान से। और जो ओकाई बांध बनाया जाता है ताप्ती नदी में ये बनता है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में इसका बांध बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में बताया गया संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, ठीक है। तो जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर होगा वह है 24 जनवरी 1950 को। क्या है? 24 जनवरी 1950 को। ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय ध्वज अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था कब? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं जो संविधान सभा है, जैसे आपने सबसे पहले जिक्र किया कि इसके संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की जो विचार है ये किसने प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राव ने सबसे पहली बार एक संविधान सभा का जो विचार है वो 1934 में प्रस्तुत किया था एम.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राव के द्वारा
संविधान सभा का जो विचार है यह प्रस्तुत की गई थी। और इसकी जो मांग है आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के द्वारा 1935 में इसकी कांग्रेस के द्वारा मांग की गई थी। जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके द्वारा 1935 में इसकी मांग की गई थी। और उसके बाद जो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसको स्वीकार कर लिया था। तो संविधान सभा की जो मांग है ये 1935 में की और 1940 में संविधान सभा की जो मांग है उसको अपना लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक, संविधान सभा की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी? 61.80%, 65.46%, 64.20% या 68.52%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 65.46%, 65.46%। यह भारत की महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। हम जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहली बार जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा पहली बार जनगणना करवाई गई थी, ये 1872 में। फिर देखेंगे हम कि लगातार जो सही ढंग से जनगणना है वो करवाई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 से। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना करवाई गई थी। ठीक है, ठीक है। तो जो 1881 है इसमें लॉर्ड रिपन के द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से पहली बार जनगणना करवाई गई थी, जो पूरे देश में करवाई गई थी। जबकि जो 1872 में जनगणना हुई थी वो पूरे देश में नहीं की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी? तो जो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वो हैं लॉर्ड रिपन, जो इसका सही आंसर है। और लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1882 में स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया था, जिसमें इन्होंने नगर पालिका और परिषदों की सिफारिश की थी। परिषद की स्थापना की। स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? जो महिला न्यायाधीश है, पहली महिला न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली है, लीला सेठ, सरोजनी नायडू, किरण बेदी या फातिमा बीबी? तो जो इसका सही उत्तर है वह है फातिमा बीबी। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। किरण बेदी जो है ये पहली महिला क्या है? आईपीएस है। और जो सरोजनी नायडू है ये पहली महिला राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल। वहीं हम भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री देखते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और राष्ट्रपति देखा जाए अगर, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो राजस्थान से थी। और अगर प्रधानमंत्री देखा जाए वहीं कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही हैं? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति या हरिजन वर्ग से हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, प्रश्न जो है वो कहता है कि 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान भारत में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डलहौजी? इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कैनिंग। कौन है? इसका सही उत्तर कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग। फिर
हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो लास्ट और अंतिम प्रश्न है इस लेक्चर का, उसमें बताया कि निम्न में से कौन सा युग्म है जो असंगत है, यानी कि इसमें से जो प्रश्न का जो उत्तर है वो गलत कौन सा है। 1764 बक्सर का युद्ध, 1556 हल्दी घाटी का युद्ध है, 1539 चौसा का युद्ध है, 1757 प्लासी का युद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1556 में ना होकर कब हुआ था, 1576 में। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। कौन है, अकबर। ये इन दोनों के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो बक्सर का युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो ये अंग्रेजों और मीर कासिम के युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों और मीर कासिम, मीर कासिम। जबकि वही प्लासी के युद्ध में अंग्रेज थे और सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, ठीक है। अब हम देखो जो चौसा का युद्ध है ये किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो मुगल बादशाह थे हुमायूं और इनके खिलाफ था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह, ठीक है। तो ये अपने युद्ध हो गए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से कोई सा भी प्रश्न ऐसा है जो सीधे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ाएंगे। बाकी के जो मुख्य प्रश्न हैं, जो एमटीएस पोस्टमैन से संबंधित प्रश्न हैं, वो लगातार एमसीक्यू टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है आते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपको यहीं से मिल जाएंगे। कुछ ऐसे प्रश्न भी है जो संविधान से ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि मैं अगले लेक्चर में या उसके बाद अगले लेक्चर में कराते जाऊंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।